हेलो दोस्तों, देखिए आज एक नई वीडियो के साथ जो है हम आए हैं और जिसमें आपका वीडियो री एग्जाम देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जो भी बच्चे वीडियो री एग्जाम 2018 की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक जिसमें जीएस के अंदर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, वो सारी वीडियो आपका जो है इसी एक वीडियो के अंदर आपको मैं आपका टॉपिक बता रहा हूं। कहां से जो है ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। उसी के आधार पर आप जो है तैयारी करते रहना और 100% आपके अगर 50 क्वेश्चन आएंगे यानी जीएस के अंदर, तो आप मान के चलिए लगभग आपको जो है 40 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो बड़े अच्छे से आपको जो है यानी आपको तैयारी करनी है। इसके बाद में देखिए अब यहां से सबसे पहले इसमें देखते हैं टॉपिक आता है सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान के साथ में अगर आप कहोगे तो मैं आपको हिंदी का भी टॉपिक डाल दूंगा और इसके बाद में रीजनिंग के टॉपिक भी डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके बाद में कौन कौन से आपने टॉपिक पढ़ने हैं और याद रख लेना कि यहां से अगर आपको जो टॉपिक मैं बता रहा हूं इस टॉपिक को तैयार कर लेना और इसके बाद में आपको जो है 100% आपको जो है यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक एक आपके जो है टॉपिक जो डाल रहा हूं मैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं संविधान के अंदर। तो संविधान के अंदर जो है सबसे पहले आपको जो पढ़ना है इसके अंदर एक पढ़ना है संविधान का परिचय। संविधान का परिचय सबसे ज्यादा आप जानते हैं कि यहां से इंपोर्टेंट है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा वीडियो री एग्जाम में। और एक बात तो समझ ले, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान देना वो टॉपिक में नहीं डालिए। भाई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें सब कुछ है, लेकिन इसके बाद में मोस्ट जो टॉपिक है जो पिछली बार आप जानते हैं 2018 के एग्जाम के अंदर आपका जो टॉपिक से क्वेश्चन आए थे उन्हीं टॉपिक को मैं उठा रहा हूं यहां पर। पढ़ना सब कुछ है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला इसमें आपको जो पढ़ना है संविधान का परिचय। संविधान के परिचय से एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। इसके बाद में सबसे ज्यादा जो ध्यान देना हो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और इसके बाद में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी आपका पूछेगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप जानते हैं 12 से 35, ये इस पर ध्यान देना है कि 14 में आपका 14 से 18 आएगा समानता का अधिकार है, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के अधिकार है या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं संवैधानिक विचारों का अधिकार है। तो फंडामेंटल आपको राइट में पढ़ने हैं। दूसरा आपको डीपीएसपी 36 से 51 आपको पढ़ना है। इसके अंदर एक एक आर्टिकल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका आर्टिकल 40 आएगा, 45 है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आर्टिकल 48A यहां से आपको पढ़ना है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ने हैं। मौलिक कर्तव्य के अंदर आपसे पूछेगा कि भाई ये बताओ कि संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है, किस समिति के माध्यम से लाया गया है। यह आपसे पूछ लेगा कि भाई ये बताइए आपको जो है कितने मौलिक अधिकार आपके जो है फंडामेंटल आपका ड्यूटीज हैं कि भाई वर्तमान में कितने हैं, पहले कितने थे संविधान में, मूल संविधान में। इसके बाद में संसद में ज्यादा ध्यान देना। संसद के अंदर आपसे पूछ लेगा कि लोकसभा का जो है कार्यकाल कितना होता है या राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है या आयु कितनी होती है, यहां से याद रखना। फिर इसके बाद में आपको पढ़ना है पंचायत। क्या पढ़ना है? पंचायत। तो पंचायत पर आपको ज्यादातर ध्यान देना है क्योंकि आप जानते हैं पंचायत पर ही आप जो है काम करेंगे, तो उसके बाद में जो है पंचायत से क्वेश्चन 100% यहां से बनेगा। इसलिए आपको संविधान के अंदर टॉपिक बता दी मैंने। अब मैं आपको बता रहा हूं अर्थव्यवस्था के अंदर क्या पढ़ना है पहला। इसके बाद कार्यक्रम इसके अंदर पढ़ने हैं क्योंकि ये आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम, त्योहार, गरीबी, बेरोजगारी। गरीबी में यहां पर ध्यान रखना। बेरोजगारी से आपसे पूछ लेगा कि भाई बेरोजगारी ये वाली बेरोजगारी कौन सी होती है। दिवस पर आपको ध्यान पढ़ना है, बुक अपने पढ़नी है। लक्ष्य यानी आपसे पूछेगा कि टारगेट, जैसा वो पूछ लेगा टीवी का आपका पूरा भारत को भारत मुक्त कब हो जाएगा टीवी से 2025 में। आपसे पूछेगा आपका जीरो कार्बन जो है रेलवे कब हो जाएगा 2030। ये आपसे पूछ लेगा बेसिक विज्ञान और परमाणु भौतिकी के बारे में। और इसके बाद में बैंकिंग से आपका जो है अर्थव्यवस्था में याद रखना है, बैंकिंग से क्वेश्चन मिलने की संभावना है, चाहे वो जैसे सीडीबी पूछ ले वगैरह वगैरह। इसके बाद टैक्स, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके बाद में भूगोल के अंदर क्या पढ़ना है, ज्यादा ध्यान देना है अक्षांश और देशांतर पे। इसके बाद आपको हिमालय पढ़ना है। हिमालय के बाद में कि ग्रेट हिमालय क्या है, आपका ट्रांस हिमालय क्या है, इसके बाद में आपका लघु हिमालय क्या है, आपका जो है शिवालिक हिमालय क्या है, यहां से पढ़ना आपको। इसके बाद में तटीय क्षेत्र, भारत के तटीय क्षेत्र कौन से हैं या तटीय जिले कौन से हैं या राज्य कौन से हैं, आपसे पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद में सीमा, ये भारत के पड़ोसी देश क्या है, यहां से पूछ सकता है। पड़ोसी देश में खेल, संसद, राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति कौन कौन है यहाँ के वर्तमान में। इसके बाद में आपको जो है महाद्वीप, यानी इसके बाद में महाद्वीप, यानी महाद्वीप में आपका कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है वर्तमान में। पहला एक आपका जानते हो 8वां जीलैंडिया है, यहां से देख लीजिए। इसके बाद में इतिहास के अंदर कौन कौन से टॉपिक ज्यादातर पूछे गए हैं, तो यहाँ से जैन, बौद्ध, सिख, वेदिक साहित्य। वेदिक साहित्य से वेदों से क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा 100% संभावना है वेदिक आपका जो है वेदों से आने की, कि भाई आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है। इसका मौर्य काल में भी ज्यादातर आपको जो ध्यान है वो अशोक पर ध्यान देना। इसके बाद गुप्त वंश में पूछ लेगा कि भाई जो है चंद्रगुप्त सेकंड, नवरत्न पूछ सकता है।
फाइयान किसके दरबार में आया था, ये पूछ सकता है। हर्षवर्धन से आपका हुएंग किसके दरबार में आया था, आपका हर्षवर्धन को किसने हराया था, ये पूछ लेगा। इसके बाद में आपको अकबर में ज्यादा ध्यान देना, मुगलों में। इसके बाद में कांग्रेस किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, ये आपको पूछ लेगा कि भाई, आपका जो पूछ लेगा कि भाई 1896 में किसने करी है, 1911 में किसने करी है, 1916 में किसने करी है, 1924 में किसने करी है, यहां से पूछ सकता है। क्रांति से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्रांति के साथ में आपको जो है युद्ध भी याद कर लेने हैं कि भाई प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, बांडी आपका जो है, या इसके बाद में बेदला का युद्ध कब हुआ, वाडीवास का युद्ध कब हुआ। गांधी, आपको जो है गांधी और पढ़ना है यहाँ पर कि हरिजन पत्रिका कौन सी आपका कब निकाली उन्होंने, या इसके बाद में जेल कब भेजा, सविनय ग्राम आंदोलन कब चलाया, आपका इसका जो है चंपारण में युद्ध कब, आंदोलन कब करा इन्होंने, खेड़ा आंदोलन कब करा, ये आपको याद करना। इनकी पत्रिका पर ज्यादा ध्यान देना। इसके बाद में अब देखो एनालाइज हमने करा तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके जो कहां से टॉपिक से 2018 में पूछे गए थे। कंप्यूटर से आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। इसके बाद में उत्तर प्रदेश स्पेशल जो कि हम सीरीज चला रहे हैं, और ये लगातार हमने जो है लगभग 4 वीडियो आपको डाल दी हैं, लगातार पूरा हम उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे। और इसके बाद में 9 क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां से आए, देख लीजिए। इतिहास से 7 क्वेश्चन, भूगोल से आपका 8 क्वेश्चन, संविधान से 3 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से आपका जो है 7 क्वेश्चन, और इसके बाद में करंट अफेयर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद में विज्ञान में आपका जो है, विज्ञान पर आपको ज्यादा ध्यान दे देना क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके नॉर्मली पूछ लेगा वो। और इसके बाद में स्टैटिक पे भी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि यहां से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, आप अगर कहोगे तो इसके बाद में रीजनिंग का टॉपिक भी डाल दूंगा, और इसके बाद में आपको जो है इसके बाद हिंदी का टॉपिक भी डाल दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां से आपको पूरे चांस है। और पढ़ना तो तुम्हें सब कुछ है, लेकिन आपको जो है मोस्ट टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं उन पर ज्यादा ध्यान देनी है, वो टॉपिक मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद में और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।